और बड़ी लाजवाब बात है, आप फरमाते हैं एक बादशाह था जो लाखों रुपया खर्च करता था महफिल मिलाद पर, लाखों रुपया, लाखों भी उस जमाने का लाखों खुदा जाने कितना होगा। और वो गाय, 1000 गाय ज़बा करता था और बकरे ज़बा करता था और लोगों को बुलाता था, महफिल नात सजाता था। ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। ये एक जो आजकल लोग कहते हैं ना भाई ये नात खाना अपना नवा कम नहीं किया, नात खानों के अंदर इश्क़ रसूल होना चाहिए, मगर ये नात खानी आज की नहीं है, नात खानी तो दरे मुस्तफ़ा से चली है। और आप देखें कि ये हमेशा इसी तरह महफिलें होती रहीं। उस बादशाह ने बहुत बड़ी महफिल का इनेकाद कराया, बकरे ज़बा, गाय ज़बा, और उलमा को बुलाया, सैयदों को बुलाया, आम उम्मत रसूल को बुलाया, और वो उसने 7 दिन तक मीलाद करवाया। कितने दिन जी? अब ज़ाहिर बात है जिसके दिल में तो हजूर की मोहब्बत हो वो तो होता है खुश, तो जिसके दिल में मोहब्बत ना हो उन्होंने नवी नवी गल्लां याद आवणगियां, इतना खर्चा कर दिया, पैसा ज़ाया हो गया, फलान हो गया। और जो बात कर रहा होगा उसके पास कम से कम 2 लाख का मोबाइल होगा, ये दिमाग में रखना। जो ये एतराज करेगा ना मिलाद पर, उसकी जेब में 2 लाख का मोबाइल होगा, और वो कहेगा किसी बेवा को क्यों नहीं दे दिया? भाई तू मोबाइल बेच के दे दे। नहीं, मैं सही गल कर रहा हूं भाई, तेनू एडी फिक्र है, भाई तेनू हजूर दे नाम नाल ही चिड़ है। वो देखें जी ये शाह साहब ने इतना बड़ा खर्चा किया, इतनी लाइटिंग की, इतना लंगर पकाया, इतने इतने, और मैं तो हैरान रह गया हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, शाह जी मेरे अकाउंट च पैसे भेजे, मैं हैरान रह गया भाई, मेरे नाल जिंदगी विच कदी इंज किसी नहीं किया। ये किहड़े शाह ने दसो सही ना है? वो मैं हैरान रह गया भाई, और पैसे भी इन्होंने इतने भेजे कि मुझे जिंदगी में किसी ने इतने पैसे नहीं दिए। मैं वजू विच हाँ, कलमा पढ़ के कहता हूं, तो मैं आ गया पता नहीं शाह की होया। मैं यूसुफ शाह नूं कहा, यूसुफ शाह ये शाह नूं की होया है? ये हजरत साहब ने पता नहीं कोई क्या के होया, ये हजरत मैंने यूसुफ शाह को बोला इन्होंने आग भाई तुहानू पैसे जेब च टिकदे नहीं, भाई कोई जेब में कोई उछलते हैं पैसे, भाई आप बाहर इन्हें जनाब साडा ते मथा पन मारे, दियो जी अकाउंट, दियो जी अकाउंट। में आ गया पता नहीं याद शाह साहब ये समझ रहे हैं कि ये पैसे बगैर आएगा नहीं, तो अगर ये समझ रहे हैं तो फिर बड़ी गलती है। मैं तो फ्री में भी आ जाता हूं। अल्लाह की कसम, ये शाह साहब से पूछ लें, है ना माशाल्लाह। तो फ्री में भी फकीर आ जाता है, और फकीर ने आज दिन तक कोई मतलब है कोई बार्गेनिंग मैंडिंग नहीं की। वो मैं हैरान रह गया भाई शाह जी जनाब इतने मेहरबान ने, और यकीनन तुहाड़ियां भी खिदमतां कीतियां, लाखों रुपये लाने। अब यहां पर कोई कह दे लो जी ये लाखों रुपए लगा रहे हैं, और ये लाखों रुपए इसलिए, ये लाखों में से कोई बेवा औरत को दे देते, और वो जो बात कर रहा होगा उसकी जेब में 1.5-2 लाख का मोबाइल, उसको कहो तुम इस तरह करो, मोबाइल बेचो, लाख बेवा को दे दो, लाख का छोटा मोबाइल ले लो। शायद समझ आ रही ना जी? ये हुए बदरा बहाना बिस्यार। जब बादशाह ने 7 दिन मिलाद कराया, एक मौलाना, समझ आ गई ये गल, एक मौलाना उनके पेट में कुड़ोल पड़े, उनके माथे पर बल पड़े। अल्लाह पाक मौलाना भी बनाए तो ऐसा बनाए जिसका तल्लक हजूर और हजूर की आलो असहाब से हो। माथे पर उसके बल पड़े, उसने जनाब शोर मचा दिया। उसने कहा जी ये बादशाह बिदअती है और मुशरिक है, अल्लाह के नाम पर इतना पैसा खर्च नहीं हो रहा, रसूल के नाम पर हो रहा है। अब तवज्जो कीजिएगा इमाम गजाली क्या लिखते हैं। फरमाया जब उस मौलाना ने शोर मचाया और खबर बादशाह तक पहुंची, तो बादशाह ने कहा मैं महफिल मिलाद फिर कराऊंगा, इस मुल्ला को बुलाओ। ये आए और महफिल में मैं से एक बात करूंगा। उस जमाने में इमाम गजाली के जमाने में ये बत्तियां नहीं थी, ये बत्तियां तो रात को चिरागा करने के लिए दिए जलाए जाते थे, चिराग जलाए जाते थे। उसने 1000 चिराग जलाए और मौलाना को बुलाया और मौलाना से कहा मौलाना जो चिराग गैरे खुदा के लिए मैंने जलाया है वो बुझा दे। समझ आ रही है बात? जो गैरे खुदा के लिए जलाया है उसे बुझा। वो मौलाना एक किनारे से शुरू हुआ, फूंके मार मार के गाले दुखना शुरू हो गई, चिराग न बुझा। उसने कहा तूने कुछ कर रखा है, बादशाह के
चिराग नहीं बुझते। उसने कहा बेगैरत तुझे समझ ही नहीं आ रही, ये गैरे खुदा के लिए नहीं, ये यारे खुदा की मोहब्बत में जलाए गए। अबाबे जीवकार, मेरे कहने का मतलब और जोर यही है कि ये महफिल हजूर के जिक्र की सजाई गई है और इस महफिल में सरासर मगफरत है, सरासर रहमत है, सरासर करम है और खुदा की इज्जत व नामूस की कसम। हो सकता है, मैं तो कहता हूं मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, मैं आपको कौन सी सुनाऊं। मैं तो ये कहता हूं इस महफिल में आने वाला अगर बदनीयत नहीं है, अगर, तो जितना मर्जी गुनहगार है बख्शा जाएगा। अगर वो बदनीयत नहीं है, मसलन एक बंदे की नीयत ही खराब होवे और वो दी नीयत होवे वेखना भाई इन्हें सुन्नी कर दे खेरे, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जितना मर्जी है बड़ा पापी आए, हजूर के जिक्र की महफिल की ये हालत है, कसम खुदा की, आता है तो जहन्नमी होता है, जाता है तो जन्नती होता है।